आज की कहानी है एक ऐसे स्टूडेंट की है जो अपनी क्लास टीचर के प्यार में पड़ जाता है। वैसे पहले तो टीचर उसको सीरियसली नहीं लेती क्योंकि उसकी उम्र उससे काफी कम थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ हालात बदलने लगते हैं और टीचर भी धीरे धीरे स्टूडेंट से प्यार करने लगती है। फिर दोनों मिलकर ऐसे काम करते हैं जो इस कहानी में हम देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल टीचर लीला से, जिसकी कुछ महीने पहले तलाक हो चुका है। इसी वजह से वो आगे बढ़ने के लिए बहुत परेशान महसूस कर रही थी। वो अपना घर छोड़कर एक नए शहर में शिफ्ट हो जाती है, जहां उसे एक स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी मिल जाती है। स्कूल की प्रिंसिपल उसकी मुलाकात अपने एक सीनियर सहकर्मी शैनन से करवाती है। वहीं दूसरी ओर हम एक लड़के जेसन को देखते हैं, जिसके माता पिता उसके खराब ग्रेड्स की वजह से उसका स्कूल बदल देते हैं। जेसन एक बहुत होशियार और शांत लड़का है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। वो अपने माता पिता, एक बड़े भाई और एक छोटी बहन के साथ रहता है, लेकिन उसके परिवार में बहुत परेशानी थी। जेसन का बड़ा भाई माइकल स्कूल में ड्रग्स बेचने के जुर्म में 20 साल की जेल की सजा काट रहा था। जेसन खुद भी चुपचाप उसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसका मकसद अलग था। वो चाहता था कि उसकी बहन की अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो सके, क्योंकि उसकी अपनी पढ़ाई का खर्च चर्च उठा रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगले दिन लीला की स्कूल में पहली क्लास होती है। उसने देखा कि जेसन क्लास में सबसे आखिरी में आता है, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्लास खत्म होने के बाद एक और टीचर एंड्रयू उसकी क्लास में आता है। वो खुद का इंट्रोडक्शन लीला को देता है और वह मुस्कुराकर अपना नाम बताती है। स्कूल के बाहर जेसन और उसके पुराने दोस्त नई टीचर के बारे में मजाक कर रहे होते हैं। उस रात लीला को अपनी माँ और छोटे भाई की याद आती है, इसलिए वो उन्हें फोन करके बात करती है। इसी बीच जब जेसन रात में घर लौटता है तो उसकी माँ उसे डांटती है और कहती है कि वह अपने पुराने दोस्तों से दूर रहे। वो उसे चेतावनी देती है कि माइकल की तरह गलत रास्ते पर मत चलना। जेसन चिढ़कर कहता है, माँ, वो बस मेरा दोस्त है, मैं माइकल जैसा नहीं बनने वाला। अगले दिन क्लास के बाद जेसन लीला के पास जाता है और एक पर्सनल एस्से लिखने में मदद मांगता है। लीला उससे पूछती है कि टॉपिक क्या है। जेसन हिचकिचाता है और कहता है कि ये एक पर्सनल एस्से है। लीला उससे कहती है, तुम मुझे बिना झिझक टॉपिक बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन जेसन उसे टॉपिक बताने से मना कर देता है और चला जाता है। अगले दिन अपने स्टूडेंट्स के प्रोफाइल चेक करते हुए लीला को पता चलता है कि जेसन स्कूल का नया स्टूडेंट है। बाद में वो सभी स्टूडेंट से क्लास में लिखी हुई कविता सुनाने के लिए कहती है। जब जेसन की बारी आती है तो वो धीरे धीरे खड़ा होता है और अपनी कविता पढ़ना शुरू करता है। उसकी कविता में गहरे मतलब थे, जिसमें वो बताता है कि बुरा वक्त इंसान को मजबूत कैसे बनाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छे बनो या बुरे, लोग तुम्हें वैसे ही जज करेंगे जैसे उन्हें जरूरत है। लीला को उसकी कविता इतनी पसंद आती है कि वो उसमें खो सी जाती है। क्लास के बाद वो जेसन से कहती है, तुम्हारी कविता क्लास में सबसे अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई, और उसे समझाती है कि किसी को भी अपनी भावनाओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही चीज हमें इंसान बनाती है। फिर वो उससे पूछती है कि उसने अचानक स्कूल क्यों बदला। जेसन जवाब देता है कि उसने ऐसा अपने मम्मी पापा के कहने पर किया। उसकी आवाज में कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ था। अगले सीन में जब लीला घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके एक्सेस बैंड ने साइन किए हुए डाइवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं। अगले दिन स्कूल में एंड्रयू लीला को पब में रिलैक्स करने के लिए इनवाइट करता है। लीला कहती है कि वो क्लास के बाद जरूर आएगी। लीला ने जेसन से पूछा, तुम्हारे एस्से का क्या हुआ? वो कहता है, मैंने इसे लिख लिया है। लीला उससे कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मुझे अपने स्टूडेंट्स को समझना और उनकी मदद करना पसंद है। जेसन भी इन बातों से कंफर्टेबल महसूस करता है और वे दोनों बहुत बातें करते हैं। शाम को एंड्रयू और लीला पब में एक दूसरे के बारे में बात करते हुए ड्रिंक कर रहे हैं। जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, दोनों डांस फ्लोर पर जाते हैं और डांस करने लगते हैं। जेसन भी वहां मौजूद होता है और लीला को मुस्कुराते और डांस करते देखकर वो बहुत खुश महसूस करता है, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने उसे इतने खुलकर हंसते देखा था। इसके बाद जब लीला घर जाने लगती है तो एंड्रयू सोचता है कि शायद लीला उसे किस करेगी, क्योंकि उसे उसकी लाइकिंग होने लगी थी। लेकिन लीला बस पोलाइट अलविदा कहकर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में
क्लास के दौरान लीला की नजरें बार बार जेसन की खाली सीट पर जाती है। जेसन प्रेजेंट नहीं है और किसी अनजान वजह से लीला उसे मिस करने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद जेसन आखिरकार वापस आता है। लीला उससे कहती है, अगर तुम इस तरह क्लासेस मिस करते रहे तो मैं तुम्हें अपना एक्स्ट्रा टाइम देकर मदद नहीं करूंगी। जेसन उसका हाथ पकड़कर कहता है, सॉरी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अब रात के सीन में लीला फोन पर अपनी माँ से बात कर रही है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर वो हैरान रह जाती है क्योंकि जेसन अपने चेहरे पर चोट के निशान लिए खड़ा है। वो पूछती है, तुम्हारी नाक से खून आ रहा है, ये सब कैसे हुआ? जेसन कहता है, बस एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी और मैं इस कंडीशन में घर नहीं जा सकता। खून साफ करने के बाद लीला ने उससे दोबारा पूछा, लड़ाई क्यों हुई? जेसन उसे बताता है कि उसकी अपने पुराने दोस्तों के साथ एक छोटी सी लड़ाई हुई और बस। लीला कहती है, तुम इस हालत में घर कैसे पहुंचोगे? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जेसन मान जाता है। रास्ते में लीला उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन जेसन इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। फिर बारिश शुरू हो जाती है। जेसन कहता है, बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। लीला पहले तो मना कर देती है, लेकिन जब जेसन जिद करता है तो वो मान जाती है। फिर वो भी कार से बाहर निकलती है और बारिश में भीगने लगती है। फिर वे देखते हैं कि पूरा शहर बारिश में बहुत खूबसूरत लग रहा है। जेसन उससे कहता है, मैंने तुम्हें पब में डांस करते देखा था, क्या तुम मुझे भी वैसे ही डांस करना सिखाओगी? ये कहते हुए वो धीरे धीरे लीला के करीब आता है और उसे छूने लगता है, लेकिन लीला खुद पर कंट्रोल करती है, थोड़ा पीछे हटती है और कहती है, हमें अब चलना चाहिए। इसके बाद उसे घर छोड़ने से पहले लीला समझाती है, हमारे बीच में बस एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। जेसन उसकी बात सुनता है, लेकिन बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले दिन घर पर जेसन की माँ उसकी फाइल देखती है और नोटिस करती है कि उसके ग्रेड्स इंप्रूव हो गए हैं। वो खुशी से जेसन से इस बारे में पूछती है। जेसन कहता है, मेरी नई टीचर मेरी पढ़ाई में मेरी मदद कर रही है और वो बहुत अच्छी है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, मैं अगले हफ्ते की पेरेंट्स मीटिंग में उससे मिलूंगी और उसे थैंक यू कहूंगी। अब शाम को लीला और एंड्रयू पब में ड्रिंक कर रहे हैं और जेसन भी कोने में बैठा है। भले ही लीला ने उसे वहां आने से मना किया था, एंड्रयू लीला से बहुत पर्सनल सवाल पूछने लगता है, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर चली जाती है। ये देखकर जेसन उसके पीछे जाता है। जैसे ही लीला वॉशरूम से बाहर आती है, जेसन अचानक उसे किस करने लगता है। लीला पहले तो खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन फिर अचानक जेसन को बिना कुछ कहे धक्का दे देती है। वो वापस एंड्रयू के पास जाती है और बहाना बनाती है, मम्मी ने फोन किया था, वो ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाना होगा। जैसे ही वो जाती है, शैनन एंड्रयू के पास आती है। जेसन उनके पास से गुजरता है और लीला का पीछा करता है। शैनन एंड्रयू से कहती है, क्या तुमने नोटिस किया कि जेसन लीला के बहुत करीब आ रहा है? एंड्रयू ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि वो लीला के साथ दोस्ती बनाना चाहता था। घर पहुंचने के बाद लीला अभी भी जेसन के बारे में सोच रही होती है। तभी जेसन अचानक आकर दरवाजा खटखटाता है। लीला कहती है, ये सही टाइम नहीं है, तुम्हें घर जाना चाहिए। जेसन कहता है, मैं बस बात करना चाहता हूँ। इसके बाद जेसन और ज्यादा बहादुर होने लगता है। लीला खुद को कंट्रोल करती है और कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इसलिए तुम्हें अभी जाना चाहिए। जेसन उसकी बात नहीं सुनता और उसे किस करने लगता है। लीला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेसन रुकने वाला नहीं था। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे प्यार करना शुरू कर दिया है, लेकिन तुम जानबूझकर खुद से झूठ बोल रही हो। फिर जेसन धीरे धीरे करीब आता है और उसे दोबारा किस करने लगता है। इस बार लीला भी खुद पर कंट्रोल खोने लगती है। जेसन उसे अंदर ले जाता है। लीला ने उसे फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन जेसन इस बार सारी हदें पार कर जाता है और दोनों पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अगली सुबह लीला जेसन से वादा लेती है कि जो कुछ भी हुआ वो एक सीक्रेट रहेगा और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जेसन हंसने लगता है और कहता है, ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें भी पता है कि हमारे बीच ये जरूर दोबारा होगा। लीला के एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि जेसन सही है। फिर स्कूल में शैनन लीला से कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने और एंड्रयू ने पब में बहुत मजे किए,
लीला हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कल रात के ख्याल घूम रहे थे। इसी बीच जेसन किसी और चीज में व्यस्त था। वो अपने ड्रग सप्लायर से पैसे उधार लेता है और जाते समय डीलर उससे कहता है, अगले हफ्ते मुझसे मिलना, तुम्हारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उसी स्कूल में एंड्रयू की लीला से मुलाकात होती है और वह उसकी माँ की सेहत के बारे में पूछता है। लीला कुछ कहने ही वाली थी कि जेसन आ जाता है। फिर लीला एंड्रयू से कहती है, हम बाद में बात करेंगे, और जेसन के साथ चली जाती है। क्लास के अंदर जाने के बाद जेसन बात करते हुए लीला को किस करने ही वाला था, लेकिन लीला उसे रोक देती है और कहती है, हमें ये क्लास में नहीं करना चाहिए। हमें सबके सामने ऐसे बर्ताव करना होगा जैसे कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वो उसे वादा भी याद दिलाती है। जेसन कहता है, ओके, मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। अब आंखें बंद करो। लीला आंखें बंद करती है और जेसन उसे एक गोल्ड चेन पहनाता है जो वो उसे देता है। लीला उसे देखकर बहुत पसंद करती है और कहती है, जेसन, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मैं हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत टेंस हूँ। तुम अभी भी अंडर एज हो, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। जेसन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये किसी को बताने वाला नहीं हूँ। हमने पिछली रात खूबसूरत वक्त बिताया और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे मौके आते रहें, इसलिए हम अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। लीला पहले तो मना कर देती है, लेकिन जेसन के जिद करने पर वो हाँ भी कह देती है। उस रात लीला अपनी माँ से कहती है, मुझे किसी से लाइकिंग है, लेकिन वो उम्र में मुझसे छोटा है। माँ कहती है, ये ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जिस पर तुम रिलेशनशिप में भरोसा करती हो वो भरोसेमंद होना चाहिए। अगले शनिवार जेसन और लीला एक साथ वक्त बिताने के लिए एक झील पर जाते हैं। मजे करते हुए दोनों इस रोमांटिक मौके का खूब आनंद लेते हैं। जेसन तो लीला के प्यार में पूरी तरह से दीवाना था, लेकिन लीला फिर से समझाती है, मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरा डाइवोर्स हो गया है। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जेसन कहता है, तुम जो भी हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। इसके बाद वे एक दूसरे से प्यार जताते हुए बहुत बातें करते हैं और जेसन अपने मोबाइल से कुछ सेल्फी भी लेता है। फिर वे झील में तैरकर बहुत मजे करते हैं और वहीं पर इंटीमेट भी हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों थके हुए वापस ऊपर आते हैं और फिर से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। लीला बहुत खुश थी क्योंकि जेसन ने उसकी सारी जरूरतें पूरी कर दी थी। शाम को जब जेसन घर आता है और फ्रेश हो रहा होता है तो उसकी माँ उसका मोबाइल चेक करती है और दोनों की फोटो देखती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लीला जेसन की टीचर है, इसलिए वो सोचती है कि वो जेसन की गर्लफ्रेंड है। पेरेंट्स मीटिंग के दिन लीला एंड्रयू से एक इम्पोर्टेंट फाइल मांगती है। फाइल देने के बाद एंड्रयू उससे कहता है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर तुम रिलेशनशिप के बारे में सोच रही हो तो मुझे एक मौका दो। लीला कोई खास जवाब नहीं देती, वो बस मुस्कुराकर चली जाती है। इसी बीच जेसन की माँ ने लीला को दूसरे पेरेंट्स से बात करते देखा और उसे एहसास हुआ कि जेसन के साथ फोटो वाली लड़की उसकी टीचर है। फिर जब लीला जेसन की माँ से बात करने गई तो वो उसे देखकर कहती है, मैंने अपने बेटे का एडमिशन इस स्कूल में इसलिए कराया था ताकि उसे बेहतर एजुकेशन मिल सके, लेकिन वो तुम्हारे साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और अपना भविष्य खराब कर रहा है। बेहतर होगा कि तुम खुद ही इसे खत्म कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वो गुस्से में चली जाती है। उन्हें गुस्से में जाते देखकर प्रिंसिपल लीला से इसका कारण पूछते हैं। लीला हालात को संभालते हुए प्रिंसिपल से कहती है, जेसन के ग्रेड्स काफी अच्छे हैं, शायद उसकी मम्मी जल्दी में थी इसलिए चली गई। फिर शाम को जेसन ड्रग तस्करों को पैसे वापस कर देता है। वे उससे कहते हैं, हमने सोचा था कि तुम हमारा काम करोगे, लेकिन तुम अभी भी इस बिजनेस के लिए बहुत छोटे हो, इसलिए इसके बारे में भूल जाओ। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे कमरे में बुलाकर डांटती है। वो कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हारे फोन पर लीला के साथ फोटो देखी है, तुम एक टीचर के साथ अफेयर चला रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर उसके पिता भी वहां आ जाते हैं, लेकिन जेसन अपनी माँ को समझाता है, ये टीचर के साथ अफेयर नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारे बीच एक बॉन्ड है। लेकिन उसकी माँ उसे ये सब खत्म करने के लिए कहती है। जेसन नहीं सुनता और गुस्से में चला जाता है। इसी बीच लीला अपनी माँ को फोन करती है और उसे बताती है, जिस अंडर एज लड़के के बारे में मैं बात कर रही थी वो दरअसल मेरा स्टूडेंट है। ये सुनकर उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और कहती है,
एक स्कूल स्टूडेंट अंडर एज होता है, इसके लिए तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है। मैं तुम्हें क्या सलाह दूं? तुम खुद इन नतीजों को समझने के लिए काफी इंटेलिजेंट हो। फिर हम देखते हैं कि जेसन लीला के घर जाता है। लीला उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम्हारी मम्मी को इस बारे में पता है, वो पुलिस में रिपोर्ट कर सकती है। जेसन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती, इसलिए जेसन उस पर चिल्लाने लगता है। ये देखकर लीला उसे घर छोड़ने के लिए कहती है और वो शर्मिंदगी के साथ चला जाता है। अब लीला टेंस होने लगती है, क्योंकि अगर सबको इसके बारे में पता चल गया तो एक टीचर की इज्जत पर सवाल उठेगा और स्कूल की रेपुटेशन भी खतरे में पड़ जाएगी। कुछ देर बाद उसने देखा कि जेसन ने उसके लिए एक लेटर भेजा है। जेसन उसके घर के अंदर एक नोट रखता है जिस पर लिखा होता है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा लीला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसे पढ़ने के बाद लीला उसे अंदर बुलाती है और देखती है कि जेसन उसके लिए फूल लेकर आया है। वो इस मीठे पल पर मुस्कुराती है और जेसन को गले लगा लेती है, क्योंकि वह भी उसकी आदी हो चुकी थी। फिर जो होना था वो दोबारा हो गया। जेसन उसे अंदर ले जाता है और एक बार फिर कमरे में तूफान और भूचाल आ जाता है। अगली सुबह लीला कहती है, धीरे धीरे सबको इस रिलेशनशिप के बारे में पता चल रहा है। मुझे पता है कि स्कूल में सिर्फ शैनन को ही इसके बारे में पता है। अगर प्रिंसिपल को इसके बारे में पता चल गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। जेसन कहता है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर हम दोनों यहाँ से चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लीला कहती है, ये इतना आसान नहीं है, इस मामले को सोच समझकर हैंडल करना होगा। अगले सीन में लीला स्कूल जाती है। वो जेसन से बात करने लगती है, लेकिन एंड्रयू उन्हें देख लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लीला पसंद थी। फिर शैनन एंड्रयू से कहती है, जेसन और लीला की रिलेशनशिप काफी आगे बढ़ चुकी है, इसलिए बेहतर है कि तुम लीला पर टाइम बर्बाद न करो। इसके बाद हम शाम को जेसन को ड्रग्स बेचकर और पैसे कमाते देखते हैं। फिर वो घर आकर अपनी बहन को एक गुड़िया गिफ्ट करता है और उससे बातचीत शुरू करता है। दूसरी ओर लीला रात में स्कूल में लेट नाइट काम कर रही थी। तभी एंड्रयू वहां आता है और लीला के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो अचानक खुद को उस पर थोप देता है और उसके साथ रेप करता है। आगे हम लीला को अपने घर पर रोता हुआ देखते हैं। इसी बीच जेसन भी आ जाता है और लीला की हालत देखकर पूछता है, क्या हुआ? लीला उसे बताती है, एंड्रयू ने मेरे साथ जबरदस्ती की। ये सुनकर जेसन गुस्से से भर जाता है और एंड्रयू को मारने जाने वाला होता है, लेकिन लीला उसे रोक देती है। वो कहती है, उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता है, अगर हमने अभी कुछ किया तो वो हमें सबके सामने एक्सपोज कर देगा। फिर वो कहती है, मैं स्कूल से रिजाइन कर दूंगी और फिर हम इस शहर को छोड़कर दूर चले जाएंगे। अगले दिन स्कूल में जेसन ने एंड्रयू को देखा और एंड्रयू द्वारा लीला के साथ किए गए व्यवहार को याद करके उससे लड़ने लगता है। वो उसे मारता है और सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आती है और जेसन को अरेस्ट कर लेती है। बाद में जेसन की माँ उसे पुलिस स्टेशन से बेल पर छुड़वा लेती है। लीला भी बाहर इंतजार कर रही होती है, लेकिन जेसन की माँ लीला पर चिल्लाने लगती है, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो, मैं एक बेटा ऑलरेडी खो चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि दूसरे की जिंदगी भी बर्बाद हो। ये कहते हुए वो जेसन के साथ चली जाती है। इसके बाद लीला बहुत परेशान होकर घर लौटती है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार महसूस करती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो एंड्रयू को फोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिलने पर लीला कहती है, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो क्लास के सामने लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो पुलिस में शिकायत करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। अगर तुमने जेसन के खिलाफ दिया हुआ स्टेटमेंट वापस नहीं लिया तो मैं इसे पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर एंड्रयू डर जाता है और डर के मारे जाकर अपना स्टेटमेंट वापस ले लेता है। पुलिस की परेशानी से बाहर आने के बाद जेसन सीधे लीला के पास जाता है और उसके साथ शहर छोड़ने की बात करता है, लेकिन लीला एक दुखी भाव के साथ उसे बताती है, मैं शहर छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो। जेसन इसे मानने से इनकार कर देता है, लेकिन लीला समझाती है, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है और तुम्हारे माता पिता को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हें अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करना चाहिए। ये सुनकर जेसन गहरे दुख में चला जाता है और कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आंखों में आंसू लिए लीला कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ,
लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मुझे ये करना होगा। हम कभी एक साथ नहीं रह सकते। जेसन बेकाबू होकर रोता है और घर के लिए चला जाता है। घर पर उसकी माँ उससे बात करती है और कहती है, कोई भी माँ अपने बेटे को इतना दुखी नहीं देखना चाहती। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। कभी कभी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं और इससे दर्द होता है, लेकिन ये बस एक शुरुआत है। तुम इसे पार कर जाओगे और इसके लिए बेहतर बन जाओगे। दूसरी ओर हम लीला को शहर छोड़ने की तैयारी करते देखते हैं। वो भी दुख से भरी हुई है। वो एक निशानी पकड़े हुए है, वही कविता जो जेसन ने क्लास में पढ़ी थी। कविता पढ़ते हुए वो बहुत रोती है। भले ही उनका रिश्ता एक टीचर और स्टूडेंट का था, लेकिन वे एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे। प्यार सिर्फ हमेशा साथ रहने के बारे में नहीं होता, कभी कभी दोनों की भलाई के लिए हमें अलग होना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या जेसन और लीला का रिश्ता ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए या फिर उन्हें जिंदगी भर साथ रहना चाहिए? कमेंट्स में हमें अपने विचार जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। लाइक करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।